डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ताज़ा तरीन तालीमी अपडेट्स के साथ आपसे मुखातब हूँ। बोर्ड इम्तहान में पास और फेल की पॉलिसी तब्दील हो गई है। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने अचानक एक बड़ा फ़ैसला किया है जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो आइए इस फ़ैसले की तफसील से मैं आपको आगाह करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, ये बात आपके इल्म में है कि इस दफ़ा बोर्ड्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात ALP या स्मार्ट सिलेबस के तहत हुए हैं। नहम और दहम क्लासेस के बच्चों ने सिर्फ 4 मज़ामीन के पेपर्स दिए, जबकि 11वीं और 12वीं क्लासेस के सिर्फ 3 मज़ामीन के पेपर्स हुए। अब रिज़ल्ट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। 12वीं क्लास का रिज़ल्ट 30 सितंबर, जबकि दहम क्लास का रिज़ल्ट अक्टूबर की 16 तारीख को मुतवक्को है। इसी तरह 11वीं और नहम क्लासेस के रिज़ल्ट्स का ऐलान नवंबर में होने की तवक्को की जा रही है। इम्तिहान देने के बाद बच्चों को यकीनन अपने रिज़ल्ट की फ़िक्र रहती है कि उनके रिज़ल्ट का क्या बनेगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सूबा पंजाब में 8 तालीमी बोर्ड्स हैं: बहावलपुर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा। पहले इन तमाम 8 के 8 तालीमी बोर्ड्स ने ऐलान किया था कि दहम क्लास में 4 मज़ामीन का इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स अगर किसी भी एक मज़मून में फ़ेल हो गए, यानी उनकी सप्ली आ गई, तो वो फुल फेल तस्वुर किए जाएंगे और उनको अगले साल बोर्ड के सालाना इम्तिहान में 14 मज़ामीन यानी नहम और दहम के तमाम मज़ामीन का इम्तिहान देना होगा। इसी तरह 12वीं क्लास में 3 मज़ामीन का इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स अगर किसी भी एक मज़मून में फ़ेल हो गए या उनकी सप्ली आ गई, तो वो फुल फेल तस्वुर किए जाएंगे और उनको अगले साल बोर्ड के सालाना इम्तिहान में 12 मज़ामीन यानी 11वीं और 12वीं के तमाम मज़ामीन का इम्तिहान देना होगा। लेकिन अब पंजाब के तमाम 8 बोर्ड्स ने मजमूई तौर पर अचानक एक नया फ़ैसला किया है जो कि बच्चों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी का बायस होगा। नया फ़ैसला क्या है, आप ज़रा गौर से सुनिए। पहले हम दहम क्लास के बारे में जो बोर्ड्स ने फ़ैसला किया है उसकी बात करते हैं। दहम क्लास के बच्चों ने 4 मज़ामीन का इम्तिहान दिया है। अगर वो 4 में से किसी भी एक या 2 मज़ामीन में फ़ेल हो गए तो वो फुल फेल तस्वुर नहीं होंगे, बल्कि उनको सिर्फ फेल शुदा मज़ामीन में सप्ली का इम्तिहान देना होगा और सप्ली का इम्तिहान दहम क्लास के रिज़ल्ट के ऐलान के 40 दिन बाद होगा। लेकिन अगर दहम क्लास का कोई स्टूडेंट 4 मज़ामीन में से किसी भी 3 मज़ामीन में फ़ेल हो गया तो उस सूरत में वो फुल फेल तस्वुर होगा और उसे नहम और दहम के तमाम 14 मज़ामीन का इम्तिहान देना होगा। अब बात करते हैं कि 12वीं क्लास के बारे में बोर्ड ने नया फ़ैसला क्या किया है। 12वीं क्लास के बच्चों ने 3 मज़ामीन का इम्तिहान दिया है। अगर वो 3 में से किसी भी एक या 2 मज़ामीन में फ़ेल हो गए तो वो फुल फेल तस्वुर नहीं होंगे, बल्कि उनको सिर्फ फेल शुदा मज़ामीन में सप्ली का इम्तिहान देना होगा और सप्ली का इम्तिहान 12वीं क्लास के रिज़ल्ट के ऐलान के 40 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन अगर 12वीं क्लास का कोई स्टूडेंट 3 मज़ामीन में से तीनों में ही फ़ेल हो गया तो फिर वो यकीनन फुल फेल तस्वुर होगा और उसे 11वीं और 12वीं के तमाम 12 मज़ामीन का इम्तिहान देना होगा। अब बात करते हैं जी नहम और 11वीं क्लासेस के बारे में बोर्ड्स ने क्या फ़ैसला किया है। नहम और 11वीं क्लासेस के स्मार्ट सिलेबस के तहत होने वाले इम्तिहानात में जो बच्चे पासिंग मार्क्स से कम नंबर लेंगे वो फेल तस्वुर नहीं होंगे, बल्कि उनके रिज़ल्ट कार्ड पर लेस दैन पासिंग मार्क्स लिखा जाएगा।
ایسے بچے اگلے سال 10 اور 12ویں کلاسز کے ساتھ ساتھ ان مضامین میں بھی امتحان دے سکیں گے اور ان کو پاس ہونے کے لیے دونوں کلاسز کے نمبر ملا کر ہر مضمون میں 33% نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔ بچوں، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 030071146511 پر میسج کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے کامنٹس سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ آخر پر آپ تمام بچوں سے میری درخواست ہے کہ مضامین کے نوٹس کے لیے اور تازہ ترین تعلیمی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیوز کا آپ کو فوری پتہ چل سکے۔ میں تمام بچوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ اپنا، اپنے والدین کا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔